हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को अभी तक बहुत अच्छे समझ में आई है। तो बच्चों, अब हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। हमें अब सिर्फ दो छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। एक है मीडियन, जो कि हम आज के लेक्चर में कवर कर रहे हैं, और एक और लेक्चर इसके बाद आएगा जिसमें हम लोग मोड कवर करेंगे। तो मीडियन, मोड, ये कवर होने के बाद स्टैटिस्टिक हमारा हर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है बच्चों हमारा मीडियन पर बात करते हैं। मीडियन क्या होता है? देखिए, आपको सपोज करिए जैसे आपको एक अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है। ठीक है, एक अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है, उस अनग्रुप्ड डेटा का आपको मीडियन फाइंड करने को कहा जाएगा। तो मीडियन लिखा हुआ है कि इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल हाफ। यानी जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको जब आप अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे? उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो जब आप किसी भी एक गिवन अनग्रुप्ड डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तब उस पूरे डेटा की वो वैल्यू जो कि पूरे के पूरे डेटा को दो हिस्सों में बांटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग, उस वैल्यू को हम लोग मीडियन कहते हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट। जैसे अगर मैं आपको कहूं 1 2 3 4 5, ये देखिए मैंने आपको एक अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है। इसमें अगर आप 3 को देखें बच्चों, तो 3 वो वैल्यू है जो कि इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में बांट रहा है, राइट। 4 उसको दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटेगा, लेकिन 3 जो है वो इसको दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। तो ये वो वैल्यू एक डेटा का जो कि किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, कंसीडर करिए कि हमारे पास एक अनग्रुप्ड डेटा है जिसमें n नंबर्स गिवन है। जैसे वो डेटा है x1 x2 x3, ऐसे करते करते xn तक n नंबर ऑफ अनग्रुप्ड डेटा आपको दिया हुआ है। अब इस अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन अगर आपको निकालना है, तो इसके लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला वो है जब n की वैल्यू ऑड होगी। क्या होगा बच्चों? n नंबर ऑफ डेटा है ना, इसमें हो सकता है, यहां पर देखिए 5 डेटा है, 1 2 3 4, टोटल 5 डेटा है। यहां पर n डेटा है। अब ये जो n नंबर ऑफ डेटा है बच्चों, ये ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो दो केसेस हैं, एक तो है जब n ऑड होगा, दूसरा है जब n इवन होगा। देखिए n अगर ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। आपने n निकाल लिया, ठीक है। सपोज करिए यहां पर देखिए कि n क्या आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है n, तो n की जगह 5 रखिए। 5 जो भी n आ रहा है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, उसको फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। वो जो ऑब्जर्वेशन होगा, जैसे यहां पर 5 है टोटल, 5 को मैंने 1 से ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ रहा है बच्चों? 6/2, यानी कि थर्ड टर्म। तो अब मैं तीसरा टर्म देखूंगा, पहला दूसरा तीसरा टर्म। तो तीसरे टर्म की जो वैल्यू होगी वही मेरा मीडियन की वैल्यू है, अगर n ऑड है तो। और अगर n इवन है तब जो हमारा मीडियन है वो हो जाएगा, जो भी n नंबर ऑफ टर्म्स हैं अगर वो इवन है तो n को 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी आता है वो टर्म आपका। उसके बाद फिर n/2 जो भी आया है उसको एक और ऐड कर दीजिए, वो टर्म ऑब्जर्वेशन का। उन दोनों की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेटा हमारा है 2 5 8 10, ठीक है, मान लीजिए 4 डेटा है, n की वैल्यू कितनी बच्चों? यहां पर 4, तो n इवन हो गया ना। तो आप क्या करेंगे कि आप पहले n/2th टर्म देखेंगे। अच्छा, n/2th टर्म क्या है? n अगर मेरा 4 है तो n/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 के बराबर। और n/2 में +1 ऐड करेंगे तो 3 के बराबर, यानी ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, राइट। सेकेंड टर्म मेरा कितना है? सेकेंड टर्म मेरा हो गया n/2th टर्म, सेकेंड टर्म देखिए मेरा 5 के बराबर, ठीक है। फिर कह रहा प्लस करो, फिर n/2 प्लस 1th टर्म यानी थर्ड टर्म, ये मेरा 8 है, और फिर कह रहे हैं इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 13/2 यानी कि 6.5।
इस डेटा का जो मीडियन है वो 6.5 है बच्चों। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सवाल है, 2-3 सवाल ज्यादा नहीं बनेंगे इसके, वो 2-3 सवाल हम लोग देख लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ये मीडियन के 2 सवाल मैंने लिख रखे हैं, इन दोनों सवाल को जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई मीडियन हमें दे रखा है, सॉरी कोई अगर अनग्रुप डेटा दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम लोग उस अनग्रुप डेटा में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो समझते हैं, और उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इस डेटा को अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें बच्चों, देखिए सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 20 के बाद है बच्चों 22, उसके बाद फिर आपका है 23, फिर 25, उसके बाद आपका है बच्चों 26, फिर 28, फिर 31, 32, 34 और ये आखिरी बचा 35। ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को हमने लिख दिया बच्चों। अब देखिए जरा सेकेंड स्टेप हमारा है कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये हमें पता लगाना है। तो कितने नंबर ऑफ डेटा इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n हमारा 10 है बच्चों, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि ये हमारा इवन है, ठीक है। तो अगर n हमारा इवन होता है तब जो मीडियन का फॉर्मूला है वो हमारा क्या होगा, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इसकी वैल्यू लिखकर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट बच्चों। तो देखिए n अगर मेरा 10 है तो n/2 क्या हो जाएगा, 5th टर्म होगा बच्चों, और n/2 अगर 5 है तो एक ऐड कर दीजिए यानी कि 6th टर्म। तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2, यही तो हमारा मीडियन होगा ना बच्चों। तो 5th टर्म देखिएगा जरा कितना है, 1 2 3 4 5, ये मेरा 5th टर्म है 26, ये मेरा 6th टर्म है 28, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 26 प्लस 28 होता है बच्चों 54 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 27, ये मेरा मीडियन आ गया। क्लियर है बात? अच्छा, उसी तरीके से आपको कह रहा है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा आपको दे रखा है, फिर से वही स्टेप, सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को अरेंज करते हैं। सबसे छोटा टर्म है 31, उसके बाद है 32, फिर है 34, फिर है बच्चों 35, उसके बाद 37, फिर है बच्चों 40, फिर 42, 43, 45, राइट। अब यहां पर देखिए जरा कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए यहाँ पे, n हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि n हमारा क्या है बच्चों, n हमारा ऑड आया है, 9 के बराबर आया है। तो इसके लिए ऑड वाले के लिए मीडियन का फॉर्मूला हमारा, ये आपको याद होना चाहिए, n+1 अपॉन 2th टर्म, इसी की वैल्यू, टर्म लिखिए ऑब्जर्वेशन लिखिए एक ही बात है, इसकी वैल्यू n हमारा है 9, तो 9+1 अपॉन 2th टर्म, ये कितना हो जाएगा बच्चों जरा देखिए, 9+1 10, 10 अपॉन 2 5, यानी कि ये 5th टर्म की बात हो रही है। और 5th टर्म अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 5th टर्म हमारा 37 है, इसलिए इस डेटा का जो मीडियन है वो 37 है, इसका 27 है। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन में आप लोगों को और कराता हूं। चलिए बच्चों ये सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है, डेटा दे रखा है, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24, यानी पहले से ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे रखा है, और उसका मीडियन आपको 24 दे रखा है।
ठीक है, मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 24। तो सबसे पहले तो आपको गिवन है बच्चों की मीडियन जो हमारा है वो कितने के बराबर है, वो 24 के बराबर है। और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बच्चों, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, लेकिन वो तो सवाल में अरेंज किया हुआ है। उसके बाद हम लोग फाइंड करते थे n। तो यहां कितने नंबर ऑफ डेटा है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n जो है वो 10। तो इस केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों n बाई 12th टर्म या ऑब्जर्वेशन जो लिख लीजिए अपॉन n बाई 2 प्लस 1th टर्म, इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब देखिए मीडियन की वैल्यू तो बच्चों 24 है, ये हमारा हो गया n बाई 12th टर्म। अगर n हमारा 10 है तो हो जाएगा 5th टर्म, और n बाई 2 में 1 ऐड करिएगा तो हो जाएगा 6th टर्म। तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। 5th टर्म कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5। देखिए 5th टर्म हमारा है x प्लस 2, यही तो फाइंड करना है ना, x फाइंड करना है। फिर 6th टर्म हमारा है x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके बराबर दिया हुआ है हमें, 24 के बराबर, राइट। अच्छा 2 अगर हम उधर ले जाएं तो x और x हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 48। तो यहां से 2x हमारा हो जाएगा 48 माइनस 6 42, और x हमारा हो जाएगा 42 अपॉन 2 यानी कि 21। x हमारा 21 आ गया बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर है। चलिए ये मीडियन में इसी तरीके के सवाल बनते हैं बच्चों, आप लोग एक बार एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से ट्राई कर लीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस। मीडियन में फिलहाल इतना ही, अगला लेक्चर जो हम लोग करेंगे वो मोड करेंगे, वो भी इतना ही छोटा सा ही है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।